जब किसी शादी या पार्टी या किसी भोज में हम लोग जाते हैं तो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, ये सभी आइसक्रीम खाना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। आइसक्रीम सबका पसंदीदा होता है। आज का जो क्लास है वो एक आइसक्रीम ही है। बीमार भी लोग हैं, तबीयत भी खराब है, आइसक्रीम अगर देख ले तो खाने का मन उसका करता है। उसी प्रकार से ये मैथमेटिक्स का आइसक्रीम है, इसको जरूर खाओ, बहुत मजा आएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बनाएं। आपके टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए जरूर ये फायदेमंद होगा, ये मेरा दावा है। नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x is equal to 0.2 is a root of the quadratic equation x square minus 0.4 k is equal to 0। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये x इक्वल टू 0.2 इस इक्वेशन का रूट है, एक रूट है, इसका मतलब x का ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस x is equal to 0.2 is a root of equation x square minus 0.4k is equal to 0। Therefore x के जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.4k इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिखेंगे, ये स्क्वायर करने पर 0.04 माइनस 0.4k इज इक्वल टू 0 और 0.4k इज इक्वल टू 0.04। Therefore k इज इक्वल टू 0.04 डिवाइड कर देंगे 0.4 से। एक जीरो देके इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं और ये कैंसिल करेंगे 4/10, तो ये 40, 4/40, तो ये आ जाएगा 1/10 और यही हमारा आंसर है। इसको हम लोग 0.1 लिखेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन में डेसिमल में क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर भी डेसिमल में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चल। क्वेश्चन नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड टर्म 30, फिफ्थ टर्म 25, तो हमको फाइंड करना है सेवंथ टर्म। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस का कहीं कोई पता नहीं है, हम इसको मान लेंगे। मान लिया इसका फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। सेकेंड टर्म 13 है, देयरफॉर a प्लस डी सेकेंड टर्म होगा इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और फिर फिफ्थ टर्म 25 है, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। इस दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस साइन करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3d इज इक्वल टू -12। माइनस को कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। d का वैल्यू 4 आया, किसी इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस डी इक्वल टू 13, देयरफॉर a d का वैल्यू 4 है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। a का वैल्यू 9 है, d का वैल्यू 4 है। अब हमको फाइंड करना है सेवंथ टर्म, देयरफॉर सेवंथ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू a का वैल्यू है 9 और d 4, a 9 प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 24 इज इक्वल टू 33। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 सर्किल का है।
इस क्वेश्चन में ये एक सर्किल दिया हुआ है और पी बी एक सेकंड है। ये सेकंड सर्किल को बी और ए दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और ये पी टी एक टेंजेंट है। ए भी दिया हुआ है 7 cm, ए पी दिया हुआ है 9 cm, तो हमको पी टी फाइंड करना है। ये थ्योरम है, ये थ्योरम को याद रखो। ये थ्योरम क्या कहता है? टेंजेंट का स्क्वायर, सिंस पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी एक टेंजेंट है एंड पी बी इज ए सेकेंड, और जैसा हम जानते हैं, वी नो दैट टेंजेंट का स्क्वायर, यहां पर टेंजेंट है पी टी, तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये पी ए और ये पी बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी। यहां पर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू पी बी, पी बी पी और बी 9 और 7 को ऐड करेंगे 16, देयरफॉर पी टी 69 144 और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो टेंजेंट है पी टी, इसका लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता है कि कोई एक रॉड है दिया हुआ और उसका हाइट ऑफ और लेंथ ऑफ द रॉड और उसके शैडो का रेशियो दिया हुआ है 1:√3। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन होगा वो क्या होगा? इसका डायग्राम पहले देखो। मान लेते हैं ये एक रॉड है और इसका शैडो जमीन पर ये वाला बना। यहां पर मान लेंगे ए बी एक रॉड है और बी सी इसका शैडो है। ये इसके हाइट को h मान लेते हैं, ये रॉड का हाइट है और इसका शैडो, ये शैडो है, शैडो जमीन पर बनेगा। तो इसका रेशियो हमको दिया हुआ है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो हमको दिया हुआ है h/x इज इक्वल टू 1/√3। इस तरह से इस क्वेश्चन को समझो। हाइट उसका हम h मान लिए, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, यूनिट से मतलब नहीं है, h यूनिट्स मान लेते हैं। शैडो ये x यूनिट्स मान लिया। तो गिवन क्वेश्चन में क्या है? h/x इज इक्वल टू 1/√3। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको थीटा मान लेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, तो ये थीटा मान लिया। अब ये थीटा कितने डिग्री पर होगा जिसके बेसिस पर इसका हाइट और शैडो का रेशियो 1:√3 हो जाए, ये कोई पार्टिकुलर एंगल होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री होगा। हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल में AB बाय BC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस ये tan दिस एंगल होगा, इसको थीटा माने हैं तो tan थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू tan थीटा। अब AB बाय BC हमको h/x, इसको लिख लो एक बार, और h/x इज इक्वल टू tan थीटा। h/x का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 इज इक्वल टू, अब ये हम देखेंगे कि 1/√3 10 में कितने डिग्री का वैल्यू आता है, ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल tan थीटा लिखेंगे, तो 1/√3 ये tan 30 डिग्री होगा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। दोनों तरफ tan को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी देयरफॉर
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? तो ये सन का, यहां पर कहीं पर ये सन है, इससे जो लाइट निकल रहा है, तो ये जो शैडो इसका बनाएगा इस पोल का, ये रॉड का, तो इसका एलिवेशन कितना होगा? तो ये 30 डिग्री होगा। यही हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। लॉलीपॉप और आइसक्रीम को खाते हुए चलो, मजा लेते हुए चलो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये टॉपिक, ये क्वेश्चन है। तो सिलेंडर्स दिया हुआ है, जैसा कि मैंने डायग्राम पहले ही बना रखा है, क्वेश्चन को नहीं लिखा है, क्वेश्चन आपके पास आएगा यहाँ पर। इसमें दोनों जैसा देख रहे हैं, एक का रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, एक का रेडियस छोटा होगा। एक का हाइट बड़ा है तो दूसरे का हाइट छोटा है। दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 3:5। पहला वाला का रेडियस दूसरे वाले का रेडियस ज्यादा लगता है, बड़ा लग रहा है। हाइट पहले वाले का ज्यादा है तो दूसरे वाले का हाइट छोटा है। हाइट का भी रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो फाइंड करना है उसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, इसे क्वेश्चंस को R1 = 3x मान लिया, R2 = 5x मान लिया। इसमें कॉमन एरर्स की संभावना होती है। मैंने एक वीडियो कॉमन एरर्स इन मैथमेटिक्स बनाया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको जरूर देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कॉमन एरर्स जरूर स्टूडेंट्स कमिट कर लेते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। गिवन है रेशियो ऑफ रेडिया R1/R2 is equal to 3/5 and H1/H2 is equal to 2/3। हमको फाइंड करना है CSA ऑफ X। एक सिलेंडर X माना है, दूसरा Y माना है, तो CSA ऑफ X by CSA ऑफ Y। CSA कर्व सरफेस एरिया 2πr, R मतलब इसका R1 लिखेंगे इंटू H1 हाइट, और फिर लिखेंगे 2πr2 इंटू H2। यहाँ पर 2π कैंसिल कर देंगे, R1/R2 और इंटू H1/H2 इज इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू 3/5 और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू 2/5। यही इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर R1 = 3x और R2 = 5x मान के जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों रखेंगे? इसी तरह से बनाओ। और ये जो लिंक मैंने डाला है इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जरूर देखिए आप लोग कि कॉमन एरर्स मैथमेटिक्स में स्टूडेंट किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। जो गिवन डाटा है उसका मीडियन हमको गिवन है।